वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 वाक्यांश 14 से 29 तक। जब वे शिष्यों के पास लौटे तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए हैं और कुछ शास्त्री उनसे विवाद कर रहे हैं। ईसा को देखते ही लोग अचंभे में पड़ गए और दौड़ते हुए उन्हें प्रणाम करने आए। ईसा ने उनसे पूछा, तुम लोग इनके साथ क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अबदूत के वश में है आपके पास ले आया हूँ। वह जहाँ कहीं उससे लगता है उससे वहीं पटक देता है और लड़का फेन उगालता है, दांत पीसता है और उसके अंग अकड़ जाते हैं। मैंने आपके शिष्यों से उसे निकालने को कहा परंतु वे ऐसा नहीं कर सके। ईसा ने उत्तर दिया, अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को मेरे पास ले आओ। वे उसे ईसा के पास ले आए। ईसा को देखते ही अबदूत ने लड़के को मरोड़ दिया। लड़का गिर गया और फेन उगालता हुआ भूमि पर लौटता रहा। ईसा ने उसके पिता से पूछा, इससे कब से ऐसा हो जाया करता है? उसने उत्तर दिया, बचपन से ही। अबदूत ने इसका विनाश करने के लिए इसे बार बार आग अथवा पानी में डाल दिया है। यदि आप कुछ कर सकें तो हम पर तरस खाकर हमारी सहायता कीजिए। ईसा ने उससे कहा, यदि आप कुछ कर सकें, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। इस पर लड़के के पिता ने पुकार कर कहा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अल्प विश्वास की कमी पूरी कीजिए। ईसा ने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। अबदूत चिल्लाकर और लड़के को मरोड़कर उससे निकल गया। लड़का मुर्दा सा पड़ा रहा, इसलिए बहुत से लोग कहते थे यह मर गया है। परंतु ईसा ने उसका हाथ पकड़कर उससे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब ईसा घर पहुँचे तो उनके शिष्यों ने एकांत में उनसे पूछा, हम लोग उससे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा और किसी उपाय से यह जाति नहीं निकाली जा सकती। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय ख्रीस्त विश्वासी भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त वरदानों पर मनन करने के लिए आमंत्रित करता है कि क्या हम उनके वरदानों को बनाए रखते हैं या खो देते हैं। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 वाक्यांश 7 से 11 में हम देखते हैं कि ईश्वर पवित्र आत्मा का वरदान देता है और उस पवित्र आत्मा के द्वारा किसी को ज्ञान के शब्द, किसी को विश्वास, किसी को रोगियों को चंगा करने, किसी को चमत्कार दिखाने, किसी को भविष्यवाणी करने और किसी को आत्माओं की परख करने, किसी को भाषाएं बोलने और व्याख्या करने आदि का वरदान मिलता है। इस तरह यह स्पष्ट हो जाता है
कि हमें भी पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ ना कुछ वरदान जरूर मिला है। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्यांश 7 से 13 में हम पाते हैं कि ईसा अपने शिष्यों को अपदूतों पर अधिकार का वरदान देता है और शिष्य गांव-गांव घूमकर बहुत से अपदूतों को निकालते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार में वही शिष्य एक गूंगे अपदूत को नहीं निकाल पाते हैं। यहाँ यह स्पष्ट है कि शिष्यों ने ईसा द्वारा मिले अपदूतों पर अधिकार का वरदान को खो दिया है। ईसा कहते हैं कि खोने का कारण उनमें प्रार्थना और उपवास की कमी है। यहाँ साफ पता चलता है कि अपदूतों पर अधिकार का वरदान को बनाए रखने के लिए प्रार्थना और उपवास बहुत जरूरी है, लेकिन शिष्य इन ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं और इस वरदान को खो देते हैं। आइए हम अपने अंदर जांच कर देखें। हमें भी बहुत सारे गुण और प्रतिभा वरदान स्वरूप मिले हैं, लेकिन क्या हम उन गुणों और प्रतिभाओं को बनाए रख पाते हैं? क्या हम उनको बनाए रखने के लिए उनके ज़रूरतों को पूरा करते हैं? अगर नहीं तो हम भी उन शिष्यों की तरह अपने गुणों और प्रतिभाओं को खो देंगे। हमारा वरदान कोई फल उत्पन्न नहीं करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा वरदान हमेशा हमारे साथ बना रहे और फल उत्पन्न करता रहे, तो हमें उस वरदान की देखभाल करना है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना है। आमीन।